चलिए सुनिएगा। बताइएगा, पॉलिटिक्स से कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। संविधान सभा के कार्य से संबंधित समिति के अध्यक्ष किनको बनाया गया था? जीवी मालवंकर को बनाया। सही है, संविधान सभा के कार्य से संबंधित समिति के अध्यक्ष जो है जीवी मालवंकर बने थे। बताइएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? ये आपका जो है सो बंबई से हुआ था। तो सुनिएगा क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन जो है कहाँ से हुआ था? बंबई से हुआ था। उससे पहले जो है सो बंगाल से हुआ था, इसके बाद जो है सो बंबई से ही हुआ था। प्रस्तावना के शब्द किस देश के संविधान से लिया गया? प्रस्तावना के शब्द जो है अमेरिका से लिया गया। वही प्रस्तावना की भाषा कहेगा तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। सही है। बताइएगा, स्वतंत्र न्यायपालिका ये जो है कहाँ के संविधान से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। सही है। इसके बाद बताइए, यथोचित विधि प्रक्रिया ये कहाँ से लिया गया है? ये भी अमेरिका से ही लिया गया। यथोचित विधि प्रक्रिया जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राज्यपाल के सदस्यों का नामांकन ये कहाँ से लिया गया है? ये आयरलैंड से लिया गया। याद करिएगा, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन पूछे तो ये आयरलैंड हो जाएगा। वही आपको राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन पूछे तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। इसके बाद बताइएगा, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय ये कहाँ से लिया गया? ये कनाडा से लिया गया। उच्चतम न्यायालय के परामर्शी न्याय जो है कनाडा से लिया गया। इसके नहीं, लाइव नहीं। इसके बाद उच्चतम न्यायालय के परामर्शी न्याय निर्णय कहाँ से लिया गया? ये आपका कनाडा आंसर होगा। दल बदल विरोधी कानून किस अधिनियम को कहा गया? दल बदल विरोधी कानून जो है सो किस अधिनियम को कहा गया? 51वां संविधान संशोधन को कहा गया था, 91, जो कि 2003 में हुआ था। और दल बदल कब आया था? 85 में आया था। सही है। कौन सा संविधान संशोधन था? 52वां संविधान संशोधन। इसी को सुधार करके जो है दल बदल विरोधी कानून लाया था, ये 91 संविधान संशोधन। हाँ। इसके बाद बताइएगा, भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है तथा उच्च न्यायालय ने जो है ये किस उच्च न्यायालय के द्वारा कहा गया था? भारतीय संविधान एक जो है परिसंघात्मक संविधान है। ये कौन सा उच्चतम न्यायालय ने ऐसा वाद दिया था? ये RS बम्बई बनाम संघ जो है 1994 में दिया था। इसके बाद बताइएगा, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया से भारतीय संविधान में निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों को, भावनाओं को जो है कम करके नापा है। कल भी क्वेश्चन था, ये कौन कहा था ये बात? आइवर जेनिंगसन के द्वारा कहा गया था। इसके बाद बताइएगा, उद्देशिका को राजनीतिक जनपंथी जो है किसने कहा था? KM मुंशी के द्वारा कहा गया था। सही है। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, ये कौन सा न्यायालय के द्वारा कहा गया था? बेरुबारी। सही है। बेरुबारी कब हुआ था? 1960 है, 1960 में हुआ था। और प्रस्तावना संविधान का अंग है, ये किसमें कहा गया? ये जो है सबसे पहले जो है प्रस्तावना संविधान का अंग है, ये जो है बम्बई बनाम में कहा गया। और प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है, बल्कि मूल ढांचे को उल्लंघन न करते हुए, ये केशवानंद भारती बनाम में कहा गया। इसके बाद बताइएगा, पंचायती राज सबसे पहले संपूर्ण राज्य में जो है कहाँ लागू हुआ था? ये आंध्र प्रदेश में हुआ था। पंचायती राज सबसे पहले संपूर्ण राज्य में जो है आंध्र प्रदेश में लागू हुआ था। वही आपको 73वां संविधान संशोधन पूछेगा। इसके बाद आपका जो है सो कर्नाटक होगा। इसके बाद बताइएगा, 1767 ईस्वी में बंगाल का सर्वेयर जनरल जो है किसे नियुक्त किया गया था? हाँ, जेम्स रेनल को किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था बिहार दरोगा 2019 में, ये PT में पूछा गया था प्रीवियस ईयर का। इसके बाद बताइएगा, कूका विद्रोह का नेतृत्व पंजाब के क्षेत्र में किसके द्वारा किया गया था? पंजाब के क्षेत्र में जो है किसके द्वारा? आप जो है सो बोल रहे हैं दूसरा। ये जो है बालक सिंह एवं बाबा राम सिंह के द्वारा किया गया था। राम सिंह कूका वही है। हाँ। इसके बाद बताइएगा, हाँ वो चला था। इसके बाद बताइएगा, पंचायतों की वित्तीय स्थिर की सिफारिश किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। सही है। सबसे पुराना युग कौन सा? सबसे पुराना युग जो है ये जो आर्कियन युग है, सबसे पुराना युग आर्कियन युग। हाँ, आर्कियन युग है। इसके बाद बताइएगा, ब्राह्मणों को दी गई कर भूमि जो है
क्या कहलाया ये आपका चोल काल में? सुनिएगा अच्छा से, ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि को क्या कहते थे चोल काल में? चतुर्वेदी मंगलम कहते थे, चतुर्वेदी मंगलम कहते थे। और ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को ब्रह्मदेव कहते थे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कर मुक्त भूमि यहाँ है तो चतुर्वेदी मंगलम है, और सीधे ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को जो है ब्रह्मदेव कहते थे। राजेंद्र प्रथम के गुरु कौन हुए? ईशान शिव हुए। राजेंद्र प्रथम के गुरु ईशान शिव हुए। हाँ, इसके बाद बताइएगा, चोल काल में आम वस्तुओं का आदान प्रदान क्या था? कौन सा वस्तु था? धान। सही है, धान सही है। हाँ, धान सही था। इसके बाद बताइएगा, मालपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? पल्लव वंश के कोई शासक थे। मालपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण जो है आपका परमेश्वर वर्मन प्रथम के द्वारा कराया गया था। इसके बाद बताइएगा, विद्या विनीत की उपाधि किसने धारण किया था? सही है, परमेश्वर वर्मन प्रथम के द्वारा ही धारण किया गया था। अरबों के आक्रमण के समय पल्लव शासक कौन था? नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन द्वितीय था। अरब जब आक्रमण किया था तो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय थे। इसके बाद बताएगा, श्री विष्णु जो है किस धर्म का अनुयायी था? वैष्णव वंश का था। वैष्णव धर्म से संबंधित थे ये जो श्री विष्णु। किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये वैष्णव धर्म के थे। किरातु जूनियम के लेखक क्या हुआ? पल्लव का था। इसके बाद बताएगा, किरातु जूनियम के लेखक भैरवी जो है किसके दरबार में रहते थे? श्री विष्णु के दरबार में रहते, श्री विष्णु के दरबार में रहते थे। इसके बाद बताएगा, हर्ष के समय सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध जगह कौन सा था? मथुरा था, मथुरा था। इसके बाद बताएगा, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका कब शामिल हुआ था? 1941 में। सही है, 8 दिसंबर 1941 को जो है अमेरिका शामिल हुआ था। टम्पारा 8 दिसंबर है। टम्पारा झील जो है किस राज्य में? उड़ीसा में है। सही है, उड़ीसा में है। कोल आर्द्रभूमि किस राज्य में? केरल में है। सही है, कोल आर्द्रभूमि केरल में। किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा का संभव बनाया? 1833 का एक्ट था। सही है, 1833 का एक्ट था। और कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। कौन सा अधिनियम, किस एक्ट में? 1813 में। सीधे एकाधिकार पूछे तो 13 ही मारिएगा, संपूर्ण जब पूछेगा तब आप 33 मारिएगा। इस बार क्वेश्चन भी था ऐसा। हाँ, इसके बाद बताएगा, एकाधिकार का मतलब क्या होता है? मतलब व्यापार को अधिकार खत्म कर देना। अकेला नहीं रहेगा। एकाधिकार मतलब कि उसका एक अकेले अधिकार नहीं है, और भी आगे। हाँ सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी जब बना था तो उसका मूल उद्देश्य यही था जो इंडिया में हम ही सिर्फ व्यापार कर सकते हैं, लेकिन 1833 के एक्ट के तहत जो है ये पूर्णतः एकाधिकार को समाप्त कर दिया। यानी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ वहां के ब्रिटेन के कोई भी कंपनी है वो भारत में आके शासन कर, मतलब कंपनी जो है आके व्यापार कर सकता है। इसका मूल उद्देश्य ये था। इसके बाद बताइएगा, लोकपाल का कार्यकाल कितना होता है? 5 से 70 वर्ष होता है, 5 या 70 वर्ष होता है। इसके बाद बताइएगा, लोकपाल का जो गठन कब हुआ था? 2014 में लोकपाल का गठन हुआ, और 68 में पहली बार संसद में जो है वो पारित किया गया था। इसके बाद बताइएगा, और अगर बात करें लोकपाल सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? सही है, LM सिंधवी के द्वारा ये शब्द गढ़ा गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्यकाल कितना होता है? सही है, 3 या 65 वर्ष का होता है। इसके बाद बताएगा, ये जो है सो महिला आयोग के जो है सो अध्यक्ष को नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। सही है, और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार के द्वारा करते हैं। इसके बाद बताएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष? 3 वर्ष या 70 वर्ष। इसके बाद बताएगा, नॉर्थ बटन आइसलैंड ये जो है एक प्रकार का राष्ट्रीय उद्यान है जो कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में। सही है। इसके बाद बताएगा, महावीर हरिना वन स्थलीय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तेलंगाना में है। तेलंगाना में है। महावीर हरिना वन स्थलीय राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में है। मिर्गवनी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मिर्गवानी जो है राष्ट्रीय उद्यान ये भी तेलंगाना में ही है। सही है। इसके बाद बताएगा, सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ है, हिमाचल प्रदेश में सिंबलवाड़ा है, और एक और है खीरगंगा है। याद करिएगा, खीरगंगा और सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान दोनों जो है आपका जो है हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद बताए, अंशी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अंशी कर्नाटक में है। सही है, अंशी कर्नाटक में है। इसके बाद बताइएगा, बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को किस आधार पर निश्चित किया गया था? कौन सा? सही है, एंटोन अभिलेख। सही है। इसके बाद बताएगा, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना राज्य के लिए विशेष प्रावधान किया गया।
ये कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत? 371 का 4, सही है। और 371 का 5 में क्या है? तो आंध्र प्रदेश के केंद्रित विश्वविद्यालय की स्थापना है। 4 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए विशेष प्रावधान किया गया। इसके बाद बताइएगा अभी टोटल जो है, टोटल कितना राज्य जो है सो विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त कर चुका है? टोटल 10 राज्य जो है विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त कर चुका है। 11 आप जोड़ रहे हैं जम्मू कश्मीर को, वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया। पहले था 11, लेकिन जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, तो अब टोटल 10 ही जो है विशेष राज्य के दर्जा जो प्राप्त किया हुआ। सबसे पहले विशेष राज्य का दर्जा जो है किसको दिया गया था? असम को और जम्मू कश्मीर को, दोनों को एक वर्ष ही दिया गया था, जो कि कब दिया गया था? 1969 में दिया गया था। 1969 में दिया गया था असम एवं जम्मू कश्मीर को। इसके बाद बताइएगा, हाँ इसके बाद बताइए गोदावरी जल विवाद जो है कब हुआ था? 69 में हुआ। टोटल कितना राज्य में विवादित है? 5 राज्य में विवादित है। कल क्वेश्चन भी था ये आपसे। कृष्णा जल विवाद टोटल कितना राज्य में विवादित है? 3 राज्य में है, सही है। कृष्णा याद रखिएगा, कृष्णा 3 राज्य में है। ये कर्नाटक है, एक आंध्र प्रदेश है एवं महाराष्ट्र है। इसके बाद नर्मदा जल विवाद जो है कब हुआ था? 1969 में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, कृष्णा जल विवाद, गोदावरी जल विवाद एवं नर्मदा जल विवाद तीनों 1969 में हुआ था। जो कि बताएगा नर्मदा जल विवाद कितना राज्य से जो है संबंधित है? 4 राज्य से, सही है। एक राजस्थान है, दूसरा गुजरात है, तीसरा मध्य प्रदेश है और चौथा महाराष्ट्र है। इसके बाद बताएगा रावी तथा ब्यास जल विवाद, ये कब आया था? 1986 में। रावी तथा ब्यास जल विवाद 1986 में आया था। ये 3 राज्य के साथ विवादित है। कौन कौन है बताइएगा? सही है, पंजाब है, राजस्थान है और एक हरियाणा है, एक हरियाणा है। कावेरी जल विवाद कब हुआ था? 1990। कावेरी जल विवाद 1990। कितने राज्य के साथ संबंधित है? 3 राज्य के साथ संबंधित है। एक यूटी के साथ संबंधित भी है, एक यूटी के साथ संबंधित है और 3 राज्य के साथ संबंधित है। एक कर्नाटक है, दूसरा केरल है और तीसरा तमिलनाडु है। और एक यूटी की बात करें तो पुदुचेरी है। इसके बाद बताएगा द्वितीय कृष्णा जल विवाद कब हुआ था? पहला तो आप जान गए 1969 में हुआ था। दूसरा जो है कृष्णा जल विवाद 2004 में हुआ था। हाँ, कृष्णा द्वितीय जल विवाद आपका 2004 में हुआ था। इसके बाद बताएगा महादाया जल विवाद, ये कब हुआ था? 2010 में। और ये 3 राज्य के साथ हुआ है। महादाया या मांडवी उसी को बोलते हैं, याद रखिएगा, मांडवी जल विवाद भी उसी का नाम है। हाँ, ये 2010 में हुआ था और ये 3 राज्य से संबंधित है, गोवा, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र से। इसके बाद बताइएगा राज्यपाल को जो है अध्यादेश जारी करने का आदेश दिया गया था। ये जो है कौन सा परिषद अधिनियम के तहत? 1861 के, सही, 1861 के चार्टर एक्ट था, उसी में दिया गया था। और ये राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का जो है सो भारत में जो अभी वर्तमान में चल रहा है, ये भारत शासन अधिनियम 1935 की देन है, सही है। इसके बाद बताएगा नरकेसरी की उपाधि किसने धारण किया था? विद्यालय ने किया था, सही है। इसके बाद बताएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किया गया था। ये किस एक्ट के तहत? सही है, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत किया गया था। बताएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन, इनमें से कौन सा गठन किया गया था 1784 में? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का काम क्या हुआ करता था और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम कंपनी के मामला को देखा। कंपनी के मामला को देखा, वो 1600 ईस्वी में कंपनी बना था, उसी समय से सामना हो गया। तो सिर्फ बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत गया था, लेकिन दोनों को सुझाव 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट दिया गया। के बाद पहली बार जो है प्रयास इस अधिनियम के चार्टर के एक्ट दिया गया। 1853 में पहली बार किया गया था सिविल क्या ब्रिटेन जो कंपनी था जो है तो किस एक्ट था? भारत जो कंपनी से आई है उससे परीक्षा जो है तो किस लागू है? ये सही बोले, 1853 के जो है भारत परिषद अधिनियम का दिया गया था, लेकिन वो साल हुआ था। इसके बाद बताइए कोल का किसका मतलब गया था? टोल एवं जो है राष्ट्रकूट सकता है, ये टोल के राष्ट्रपति था और राष्ट्रपति कृष्ण तृतीय 949 में हुआ था। ये बहुत बार पूछा गया है, 949 में हुआ था। श्रीलंका आक्रमण करने के लिए जैसे ये बताएगा श्रीलंका आक्रमण किसने किया और वहां का शासक कौन था? बताइएगा चोल काल में जो है राजपक्षीय थे। वहां का शासक महिपाल तो आपका पाल का शासक चोल में थे। इसके बताइएगा प्रथम किस धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म से। राज प्रथम बात करते शैव धर्म से था, हम धर्म से थे। याद करेगा, सुनिएगा,
कोटलपुरम की उपाधि किसने किया? राजेंद्र प्रताप। ये भी याद रखा दरोगा में। क्या बात है, राज की किसने दान किया था? राज के शासक ने राज की उपाधि किसने किया? वीर राजेंद्र किया। वीर राजेंद्र के द्वारा राज के राजेंद्र दूत, राजेंद्र दूत। देखिए कोटलपुरम की उपाधि दान किया है केसरी राजेंद्र, जो वीर राजेंद्र के द्वारा किया गया। इसके बाद नर केसरी जो है किसने दान किया था? विजयालय। नर केसरी का जो है सो विजयालय के द्वारा किया गया था। तंजावुर का वास्तुकार कौन? कुंजमल्लन। कुंजमल्लन से सही है। इसके बाद बताएगा मालवा को जीतने के बाद विनयदित्य ने कौन सी उपाधि धारण किया था? शकलोपथनाथ की उपाधि धारण किया था। बाणभट्ट के गुरु कौन हुए? बरचू। सही है, बरचू हुए थे। हाँ, इसके बाद बताएगा शरीर मरुस्थल कहाँ स्थित है? शरीर मरुस्थल कहाँ स्थित है? ये मिस्र में है। शरीर मरुस्थल जो है मिस्र में स्थित है। टकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? चीन में स्थित है। सही है, ये भी बहुत बार चीन चाइना। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा? थार मरुस्थल। सही है, थार मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। सही है। इसके बाद बताएगा क्या बोले, चोलिस्तान सर्च करते हैं इसी को। वह स्थान जहां वार्षिक वर्षा जो है कितना से कम होता है, जिसको मरुस्थल के रूप में 25 सेंटीमीटर से कम जहां वर्षा होता है उसको मरुस्थल के रूप में जो घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद बताएगा नागफनी किस बायोम का प्रमुख वनस्पति है? मरुस्थलीय बायोम का। सवाना का सर्वाधिक विस्तार कहाँ स्थित है? अफ्रीका में है। सही है, सवाना का सर्वाधिक विस्तार जो अफ्रीका में स्थित है। चालीसा पवने किस महासागर में प्रभावित होती है? हिंद महासागर में। हिंद महासागर में। सही है। डॉक्टर हवा को किस नाम से जानते हैं? हरमट्टन के। सही है। इसके बाद बताएगा कैरियोलिस बल की खोज किसके द्वारा किया गया था? कैरियोलिस के द्वारा ही किया गया था। हाँ, कैरियोलिस के ही द्वारा किया गया था। इसके बाद बताएगा वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? वायुमंडल की नमी पर करती है। इसके बाद बताएगा पृथ्वी के अधिकांश भाग पर किस प्रकार की जलवायु का विस्तार है? शुष्क जलवायु है। इसके बाद बताएगा वर्तमान में विश्व में जो है टोटल कितना जैव विविधता हॉटस्पॉट है? 36 गो है। याद रखिएगा, टोटल जो है विश्व में 36 गो। और भारत की बात करें तो टोटल भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट है। इस हॉटस्पॉट सबके दिया था नॉर्मन मायर्स ने। कब दिए थे? 1988 में दिए थे। सही है। इसके बाद बताएगा कैटोजोना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जैव सुरक्षा से। सही है। और इसको कब लागू किया गया? कैटोजोना 2010 है ना? देखिए तो नहीं, नगोया। अच्छा देख लीजिए, 2002 शायद 2000 देख लीजिए एक सेकंड। इसके बाद बताएगा क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे? ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है। सही है। CO2 वही ग्रीन हाउस गैस ज्यादा इफेक्ट करती है, ग्रीन हाउस गैस से ही है। और ये जो है क्योटो प्रोटोकॉल कब प्रभावी हुआ था? 2005 में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल कब आया था? 1997 में आया था। सही है। मॉन्ट्रियल का प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत संरक्षण से। कब आया था? 1987 में आया था। सही है। बताएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से होकर कौन सी नदी बहती है? एक दिन और पूछे थे। बाणगंगा एवं गंभीरी नदी है। बाणगंगा एवं गंभीरी नदी है। इसके बाद बताएगा भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र में विभाजित किया गया है? 10 गो। सही है। टोटल जो है 10 भौगोलिक क्षेत्र में विभाजित किया गया है। बताएगा बेंजीन के कारण कौन सा रोग होता है? रक्त कैंसर होता है। ब्लड कैंसर जो है। हाँ 2000 में ना, कैटोजोना प्रोटोकॉल 2000 में। इसके बाद बताएगा लेकिन हुआ था मॉन्ट्रियल कनाडा में। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के गठन से पूर्व यह जो है किस नाम से, छोड़िए ये जो है उल्टा क्वेश्चन। बताएगा कौन सा जंतु विश्व वन जीव कोष का शुभांकर है? पांडा। सही है, रेड पांडा। इसके बाद बताएगा और रेड पांडा जो है कब आया था? ये 1987 में।
87 से रेड पांडा 87। इसके बाद बताएगा रेड पांडा 87 नहीं है, गेंडा का 87। गेंडा 87 है, देख लीजिए तो। रेड पांडा 96 है। 96 रेड पांडा जो है कार्यक्रम का आया था तो 96 1996 सही है। इसके बाद बताएगा एथिल अल्कोहल को किस ताप पर जो है जमता है। एथिल अल्कोहल -115 डिग्री सेल्सियस है, कहीं कहीं 114 भी देता है। इसके बाद बताएगा हवा में जो है किस प्रकार की ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा होती है, सही है। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तमिलनाडु में स्थित है। इसके बाद बताएगा आगन में जो कितना न्यूट्रॉन होता है। 20 न्यूट्रॉन होता है, 20 न्यूट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन 18 न्यूट्रॉन होता है। और परमाणु बात तो 30 गो। इसके बाद बताएगा इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है। पॉजिट्रॉन, सही है, पॉजिट्रॉन है। शुद्ध जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रण का मान कितना होता है। शुद्ध जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रण का मान क्या होता है। 10 होता है। इसके बाद बताएगा डीजल की गुणवत्ता जो किससे प्रदर्शित करते हैं। सीटेन संख्या, सही है। पेट्रोल पूछे तो ऑक्टेन, सही है, पेट्रोल प्रदर्शित करते हैं और डीजल सीटेन संख्या से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद बताएगा वायु का अकार्बनिक प्रदूषण कौन सा। वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषण कौन सा है। हाइड्रोजन सल्फाइड है। जेली के निर्माण हेतु कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त है। जेली के निर्माण हेतु कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त है। अमरूद है, बताएगा। इस बात बताएगा अस्थियों क्या करता है। सही है, ऑफियोलॉजी। सर्पों का अध्ययन सर्पोलॉजी होता है, सही। ऑफियोलॉजी भी होता है, सांपों का अध्ययन होता है। इसके बाद बताएगा विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया गया। डार्विन द्वारा दिया गया था, सही है। हाँ, इसके बाद बताएगा उत्परिवर्तन का नाम किसने दिया। ब्रिज के द्वारा दिया गया था, सही है। बताएगा जी की खोज किसने किया था। मैकलिनन किया गया था। 5 वर्ग किसने किया था। व्हिटकर के द्वारा दिया था, सही। इसके बाद बताएगा पौधे के किस भाग में तना प्राप्त होता है। गलती बोल दिए। पौधे के किस भाग से जो हल्दी प्राप्त होता है, तना होता। इसके बाद बताएगा गेहूं कौन सा पाया जाता है। इसके बाद बताएगा आरबीसी का आकार कैसा होता है। गोलाकार होता है। आरबीसी का आकार गोलाकार होता है। इसके बाद बताएगा अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसमें से जो कौन सा एंटीबॉडी पाया जाएगा। अगर ग्रुप ध्यान से सुनिएगा, अगर ग्रुप ए बी है तो उसमें किसी भी प्रकार की जो है सो एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा। और उसमें एंटीजन कौन सा पाया जाएगा। ए और बी दोनों एंटीजन पाया जाएगा। इसके बाद बताएगा अगर ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है तो इसमें कौन सा एंटीबॉडीज पाया जाएगा। अगर ओ पॉजिटिव है तो इसमें कौन सा एंटीबॉडीज पाया जाएगा। इसमें कोई एंटीबॉडीज नहीं पाया जाएगा। अगर ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव है तो इसमें कौन सा एंटीबॉडीज पाया जाएगा। इसमें दोनों एंटीबॉडीज यानी ए और बी दोनों एंटीबॉडी पाया जाएगा। हाँ, कल वीडियो भी बनाए थे इसके बारे में, अच्छा से बताए हुए थे। इसके बाद बताएगा अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें कौन सा एंटीबॉडी होगा। बी एंटीबॉडी होगा, सही है। और अगर बी ग्रुप है तो उसमें एंटीबॉडीज ए होगा। इसके बाद बताएगा किस वैज्ञानिक ने जो है रिसर नामक बंदर की जो है उसके RH फैक्टर का तय किया था। वीनर और लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया था। कब किया गया था। 1901 में किया गया था, सही है। कार्ल लैंडस्टीनर किस देश के वैज्ञानिक थे। ऑस्ट्रिया के थे। इसके बाद बताएगा सफेद कीट रोग किस फसल से। वो जो है आपका गलत बोल रहे हैं, वो टिक्का रोग है। हम कीट रोग पूछ रहे हैं। ये आपका सरसों में है। पायरिला ये किस में जो है सो ये बताएगा पायरिला किस फसल में लगने वाला कीट है। पायरिला गन्ना में है। पायरिला जो है गन्ना में है। इसके बाद बताएगा भिंडी में पीत वर्ण सीरा रोग किस कारण होता है। सफेद मक्खी के कारण होता है। इंटरफेरॉन का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है। कैंसर के लिए। इंटरफेरॉन का प्रयोग कैंसर के नियंत्रण के लिए किया जाता है। ब्राइट्स रोग जो है शरीर के कौन सा अंग को प्रभावित करता है। गुर्दा को किडनी को करता है। इसके बाद बताएगा और टिक्का रोग किससे संबंधित है। मूंगफली से, सही है। खसरा जो होता है किसके कारण होता है। वायरस के कारण होता है, सही है। वृक्षों की छालों पर उगने वाला कवक क्या कहलाते हैं। सही है, कोर्टिकोलस कहलाते हैं।